दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। आप देख रहे हैं त्रिवाणी न्यूज। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे, ये समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप को बाहर करने के पीछे केवल यही राज है कि उनका संबंध अनुष्का यादव से है, जो कि खुलकर सामने आ गया। ऐश्वर्या से तलाक के पहले खुलकर सामने आ गया। क्या यही सही वजह है? क्या यही एक राज है, इस कारण है जिसके चलते उनको परिवार और पार्टी से बाहर निकाला गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो कुछ इसके पीछे कुछ और भी खेल लग रहा है। कारण क्या है, ये आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, तेज प्रताप यादव का सीटों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। सीटों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। उनके अपने उम्मीदवार, उनके अपने वॉलंटियर के लिए हर सीट पर वो करीब 40 से 50 सीटें की डिमांड उन्होंने रखी थी, जिसपे कि वो अपने पसंद का उम्मीदवार उतारना चाहते थे। इस परिस्थिति में दोनों भाइयों के बीच मतलब कि पार्टी पर पकड़ का परेशानी होने की नौबत आ गई थी। दोनों मतलब कि अगर तेज प्रताप के उम्मीदवार होंगे तो निश्चित है वो जीतेंगे, तो विधायक भी उनके सपोर्टर होंगे। तो फिर आने वाले समय में वो लोग उस पे मतलब कि पार्टी पर तेज प्रताप की पकड़ ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो इसके पीछे ये राज भी हो सकता है। पार्टी पर पकड़, अगर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार ज़्यादा लड़ेंगे तो निश्चित रूप से है कि ज़्यादा जीतेंगे। तो फिर तेजस्वी के उम्मीदवार कम होंगे, तो उनके सपोर्टर कम होंगे, तो निश्चित है कि पकड़ तेज प्रताप की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस डर से भी एक मौका चाहिए था तेज प्रताप यादव को। बार बार कभी मालदीव, कभी कहीं 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 भेजा जा रहा था कि पार्टी के काम से उनसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों से ना मिले, उनके ज़्यादा लोग उनसे ना मिले विधानसभा चुनाव से पहले, तो वो सीटों की डिमांड ज़्यादा ना कर पाए। और सही समय पर एक कारण भी मिल गया और उनको कोई भी पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया। वो केवल चुनाव तक है। चुनाव के बाद वो सब कुछ उम्मीद है हमें कि ये सब रणनीति है, ताकि उनके उम्मीदवार जो कमज़ोर भी हो सकते हैं, ये पार्टी की मजबूती का भी कारण हो सकता है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि तेज प्रताप के उम्मीदवार मजबूत होंगे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अगर कमज़ोर हैं फिर भी ज़्यादा उम्मीदवार लड़ेंगे तो ज़्यादा जीतेंगे ही। तो ज़्यादा जीतेंगे तो फिर पकड़ वो अपना नेतृत्व तेज प्रताप को मानेंगे, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें टिकट मिला है। और जो लड़ने वाले, जो मजबूत उम्मीदवार हैं, जो तेजस्वी सपोर्टर हैं, लालू सपोर्टर हैं, वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे। वो लोग दूसरी पार्टियों में जाने का खतरा रहेगा। तो इससे पार्टी पर भी खतरा था। इससे पार्टी का टूटने की भी संभावना थी। तेजस्वी का पार्टी पर कंट्रोल भी कमजोर होने की संभावना थी। इसलिए उनको सही वक्त पर सही कारण, एक उचित कारण भी मिल गया, जो कि तेजस्वी यादव को पार्टी से, तेज प्रताप यादव को पार्टी से लालू जी ने चुनाव तक के लिए, 6 साल नहीं, ये 6 महीने का निष्कासन है। मैं ये कह रहा हूँ, ये 6 महीने का निष्कासन है। ये मेरी अपनी राय है, निजी राय है। तो ये, और इन सब विवादों का फायदा किसको मिलेगा? सीधा सीधा ये सब अगर विवाद चुनाव तक जारी रहता है तो इसका फायदा नीतीश कुमार ले जाएंगे। निश्चित मान लीजिए उनकी सीटें बढ़ेंगी, इनकी सीटें बढ़ेंगी इस विवाद से, आपसी टकराव से। अगर तेज प्रताप यादव इसमें हैं, अगर बाहर रहे, कहीं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को लड़ाने का मन बना लिया, तो और भी परेशानी राजद की बढ़ने वाली है। राजद की परेशानी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर उन्होंने विद्रोह करके उनके जो अपने 40 उम्मीदवार हैं उनको लड़ाने का फैसला कर लिया, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की तरह, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की तरह लड़ाने का अगर फैसला कर लिया, जिस तरह से उन्होंने 3 से 4 सीटों पर नुकसान किया था राजद का, उनके उम्मीदवार के कारण हार गए थे, 2 से 3 सीटें हार गई थी राजद। तो वो परिस्थिति फिर से बन सकती है। कैसे बन सकती है? क्योंकि लगभग उनके पास 40 उम्मीदवार हैं, जो कि आरजेडी की जो सीटें हैं, जहां से विधायक हैं, कुछ हारे हुए विधायक जो उम्मीदवार हैं उन सीटों पर, लेकिन वो मजबूत हैं, फिर भी कुछ वोटों से हारे थे।
तो उन सीटों पर ही वो पुराने उम्मीदवार नहीं, एक नया उम्मीदवार है जो कि तेज प्रताप को सपोर्ट करता है। वैसे उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के पास हैं। तो अगर उन्होंने लड़ाने का अगर फैसला कर लिया तो इसका सीधा सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को होने जा रहा है। लेकिन पार्टी पर पकड़, अब पार्टी में पुराने कद्दावर नेताओं को टूटने के डर से ये सब खेल रचा गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं श्रीवाणी न्यूज़ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।